नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं अरविंद कुमार अंबेडकर प्राइम के माध्यम से मैं पहुंचा हूं दिल्ली से बड़ौदा। बड़ौदा जो है एक संकल्प भूमि है। उस संकल्प भूमि में आपको दर्शन कराऊंगा और संकल्प भूमि में जो लोग दूर दूर से आए हैं, एकत्रित हुए हैं, उस टीम का जो है आपसे मैं मिलाता हूं। इस टीम का क्या उद्देश्य है, इस जमीन पे आने का। सर अपना परिचय देंगे। ये संकल्प भूमि है, ये हमारा बाबा साहेब के यहाँ पे सर्विस किया था। वही रूम के संकल्प भूमि संकल्प के रूम के लिए इसका दर साल हम लोगों का यहाँ पे आते हैं और वो मनाते हैं। सर आप इसी बड़ौदा के निवासी हैं? बड़ौदा के निवासी हैं? हाँ, हम बड़ौदा के वासी हैं। सर ये संकल्प जो लिया था, संकल्प का उद्देश्य क्या था? क्या संकल्प? बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ बड़ौदा की भूमि पर जब वो पढ़कर वापस आया था, तब यहाँ शहर गायकवाड़ ने उसको नौकरी दी थी। जब वो उसने यहाँ ये स्मृति भवन है, वहाँ उसने 11 दिवस नौकरी की थी। तो उसको छुआछूत का बहुत अनुभव हुआ और उसको जो रहने का ठिकाना था, वहाँ से भी सामान फेंका गया था और वो व्यथित हो गया और नौकरी से रिजाइन करके वो बॉम्बे जाने के लिए वापस चले जा रहे थे। तब वो स्टेशन से सयाजी बाग, कमाटी बाग है, वहाँ आया और जो संकल्प भूमि है वहाँ आकर उसने बहुत रोया और उसने संकल्प लिया कि हमारे दलितों, पिछड़ों के जो कुचले हुए लोग हैं, वो जो अन्याय हो रहा है, वो मेरे पढ़े लिखे के साथ भी जो ऐसा अन्याय हो रहा है, तो उसका क्या होगा। तो उसको जगह देने के लिए मैं जब तक उसको न्याय नहीं दिलाऊंगा, तब तक मैं लड़ता रहूंगा। ये मेरी भीष्म प्रतिज्ञा है। और बाबा साहब ने यहाँ संकल्प लिया था, इसलिए 23 सितंबर 1970 के दिन ये दिन हम सब लोग यहाँ मनाते हैं और बाबा साहब के संकल्प को पूरा करने के लिए जो कुछ होता है वो हम करते हैं। हम सौराष्ट्र बंधु परिवार वडोदरा से है। सर ये संकल्प लेने के बाद लोगों पे आप क्या असर देखते हैं? संकल्प लेने के बाद जो 2015 से यहाँ बहुत लोगों इकट्ठे हुए थे और उसी दिन से यहाँ हर साल ये उत्सव मनाते हैं और सब लोग जागरूक हो गए हैं। जो पहले सुषुप्त अवस्था में थे, वो अभी जागरूक होके ये सामना कर रहे हैं और हम हर साल ये उत्सव मनाने आते हैं और रात से आज 23 तारीख तक सब उत्सव को बहुत अच्छी तरह से मनाते हैं। सर आप बताएंगे इस जो उत्सव मनाते हैं, इस उत्सव के महत्व क्या है? डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो क्रांति की है, एक बूंद भी लोहू बहाए बिना, ये बड़ी क्रांति का दिन है। आज बाबा साहेब ने यही धरती पे संकल्प लिया था कि मैं मेरी जाति का लोगों का उद्धार नहीं करूँगा, वहाँ तक मैं बैठूंगा नहीं। वही दिन आज क्रांति का दिन संकल्प दिन के नाम से मनाया जाता है। पूरे भारतवर्ष में संकल्प दिन को बड़े धामधूम से मनाया जाता है। बड़ौदा की जो भूमि है, वो भूमि पे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने यहाँ 11 दिन जो सयाजीराव गायकवाड़ की राज में जो नौकरी किया था और जो अत्याचार उनको सहन करना पड़ा, उसकी वजह से आज 17 सितंबर 1970 को 23 सितंबर 1917 को जो बाबा साहेब ने जो संकल्प लिया था, वही संकल्प के मान में आज वो संकल्प दिन मनाया जाता है। मैम ये संकल्प जो दिवस है, उस संकल्प दिवस को आप महिलाओं के लिए कैसे देखते हैं? हाँ, जय भीम, जय मुर निवासी। हाँ जी, सबसे पहले तो आपका मैं खूब खूब आभार मानती हूँ। और आज मैं पहली बार संकल्प भूमि देखने के लिए गांधीनगर से आई हूँ और बाबा साहब ने जो महिलाओं के लिए हक और अधिकार दिए हैं, उसकी वजह से हम पढ़े लिखे और हमारे लिए बहुत सारे कानून बनाए हिंदू कोड बिल में। लेकिन महिलाओं को पता नहीं है कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया। पढ़ने का अधिकार तो दिया ही दिया SC ST OBC माइनॉरिटी को, लेकिन महिलाओं को विशेष अधिकार दिए हैं। उनको
प्रसूति की भी छुट्टी मिलती है, उनको पुनर्लग्न करने के लिए भी कानून बनाया है, उनको अगर बच्चा नहीं है तो उसको गोद लेने का भी अधिकार दिया। यानी कि जो महिला की परिस्थिति मनुस्मृति के अंदर एक जानवर से भी बेहतर बनाई थी, तो उसमें से हमें एक मानवता का दर्जा दिया है। तो आज हमारी महिला भटक गई है। आज हमारी महिला मधुवादी के जो बनाए हुए जो उनके कानून है, उनके जो व्रत उपवास है, वो उसके पीछे लगी है। लेकिन उसको पता नहीं है SC ST OBC और माइनॉरिटी और जो मनुवादी महिलाओं के लिए भी बाबा साहब ने शिक्षा के द्वार खोले और पूरी भारत की महिलाओं का जो उद्धार किया है, तो एक सिर्फ बाबा साहब ही है। तो हमारी महिलाओं को बाबा साहब को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और हमें जानवर से भी जो बेहतर परिस्थिति में से आज हम इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, ऑफिसर, IAS IPS बनी है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की बदौलत बनी है। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं बड़ौदा की जो जन्मभूमि, जो बाबा साहब ने जो यातनाएं यहाँ भोगी थी, जो जातिवाद से लेकर कि उनको कोई घर नहीं देता था और लंदन से और पूरे जो विदेश से पढ़कर आए थे, तो भी उनकी जो परिस्थिति थी, तो उनको लेकर जाति की वजह से उनको कोई मकान नहीं देता था, रूम नहीं देता था। तो पारसी की एक धर्मशाला थी, उसमें रहे और उसको भी मनुवादियों ने बोल दिया कि ये अछूत आदमी है, तो उनको वहां से भी रात को उनका सामान बाहर फेंक दिया। और बाबा साहब ने बहुत दुख हुआ और यहाँ कमाटी बाग के एक पेड़ के नीचे बाबा साहब रहे, पूरी रात मनन मंथन किया, बहुत रोए, बहुत चिंतन किया कि अगर मैं विदेश से पढ़कर आया हूँ तो भी मेरी ये दशा है, तो मेरा जो दबा हुआ कुचला हुआ जो समाज है उनकी क्या दशा होगी। अगर मैं मेरी नौकरी को पकड़ के रखूंगा तो मेरा समाज वहाँ का वहाँ रह जाएगा। तो उस दिन संकल्प लिया था कि अगर मेरे दबे कुचले SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों को मैं हक और अधिकार नहीं दिला पाऊंगा तो मैं अपने आप को गोली मार के मर जाऊंगा। साहब इतना बड़ा त्याग और बलिदान, अपने 4 बच्चों का, अपनी पत्नी का बलिदान देने वाले वो हमारे मसीहा हैं, लेकिन हमारी जो जातियां है वो आज तक उनको समझ नहीं पाई है। तो मैं आज संकल्प दिन वो सबको मैं कहना चाहूंगी कि जागो, कब तक अंधेरे में सोए रहोगे, कब तक ये मानसिक गुलामी, मनुवादी गुलामी सहते रहोगे। जिसने आपको होकर अधिकार दिया उनको पहचानते नहीं तो आप जानवर से बेहतर हो। बस मैं यही कहना चाहूँगी। तो जैसा कि अभी आपने महिलाओं के भी विचार सुने, इन महिलाओं के विचारों को जो कि समाज को जगाने का कार्य कर रहे हैं।